in the first chapter. फिजिकल क्वांटिटीज तो वो क्वांटिटीज होते हैं जो आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एक रिसेंट क्वेश्चन आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको लिस्ट दी हुई थी कि फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन से हैं या कौन कौन से नहीं है। तो उसमें रेशियो वाले जितने थे वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होते, ठीक है। जैसे स्ट्रेन इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। तो वो खैर क्वेश्चन है, लास्ट सेशन में ही आया था, तो विल डिस्कस दैट, ठीक है। सो एनीवे, फिजिकल क्वांटिटीज में तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बेस क्वांटिटीज हैं बिल्कुल फिंगर टिप्स पे हों कि आपके पास बेस कौन से हैं, डिराइव कौन से हैं, ठीक है। तो बेस में आपके पास किलोग्राम यूनिट्स डायरेक्टली डील कर लेते हैं, मीटर्स है, एम्पेयर्स है, सेकेंड्स है, केल्विन है, मोल और कैंडल। डिराइव में फिर आपके पास बाकी सारे हैं, न्यूटन, वॉट्स, जूल, ये सारे आपके पास जो हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं या डिराइव्ड यूनिट्स हैं, ठीक है। जितने भी आपके पास बाकी हैं, वोल्ट्स है, कूलम है, ये सारे आपके पास डिराइव्ड में आते हैं, एंड अदर्स। तो इसमें सबसे पहले तो आपने एक्सप्रेस करना होता है डिराइव्ड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। अगर वो आपसे कहे कि न्यूटन को एक्सप्रेस करें तो न्यूटन को हम इस तरह एक्सप्रेस करते हैं कि पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं कि ये F इज इक्वल टू एम ए है। बाकी क्वेश्चन जो हैं वो पास्ट पेपर से ही कर लेते हैं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो न्यूटन जो है वो फोर्स इज इक्वल टू एम ए से आता है, मास का यूनिट किलोग्राम है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सो विच मीन्स कि न्यूटन किसके इक्विवेलेंट है, के जी एम एस माइनस टू के इक्विवेलेंट है। तो इस तरह हम एक्सप्रेस करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। रिसेंटली कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आए हुए हैं तो वो भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं कि बाज़ वक्त तो आपको वो एफ इज इक्वल टू लेट्स से के वी स्क्वेयर दे देंगे और आपसे कहेंगे कि लेट्स से के यूनिट्स फाइंड करके दें, ठीक है, के क्या यूनिट्स होंगे। तो फोर्स आपके पास न्यूटन है, के हमने फाइंड करने हैं, वी जो है मीटर्स पर सेकंड का स्क्वायर है, न्यूटन का भी हमने किया है कि इट इज के जी एम एस माइनस टू के, और ये एम स्क्वायर एस माइनस टू, और के आपके पास जो आ जाएगा एम जी, जो आपके पास सॉरी के जो है, इफ आई मेक के द सब्जेक्ट, इसको मैंने सब्जेक्ट बनाना है, सो इट विल बी के जी एम एस माइनस टू होल डिवाइड बाय एम स्क्वायर एस माइनस टू। तो ये आपके पास हो जाएगा m माइनस वन और s माइनस टू कर दिया, तो ये के यूनिट्स हो गए। इस तरह के भी क्वेश्चन हैं जिसमें आपसे कोई अननोन वैल्यू का पूछते हैं। इस चैप्टर में एक तो यूनिट्स का कन्वर्जन पता होना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली प्रीफिक्सेस को डील करना आना चाहिए। प्रीफिक्सेस का देखें लिस्ट तो छोड़ दें, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ, कि प्रीफिक्स को अगर आपने रिमूव करना है तो you will have to multiply by its value, और अगर प्रीफिक्स को ऐड करना है so you will have to divide by its value। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे कहता हूँ कि 300 सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने कन्वर्ट करना है मिलीमीटर स्क्वायर में, तो सेंटी इज बीइंग रिमूव, तो सेंटी की वैल्यू मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मिली की वैल्यू जो है वो मैं ऐड करूंगा, लेकिन सिंस देयर इज स्क्वायर इन्वॉल्व तो हमने इसके साथ स्क्वायर लेना है। तो जो भी इसका आंसर आता है
300 into 10 power minus 4 divided by 10 power minus 6, तो ये आपके पास 300 साथ में 2 और जीरोस मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह प्रीफिक्सेस का ये आपको आना चाहिए प्रीफिक्सेस के हवाले से। इस चैप्टर में यूनिट्स हैं, प्रीफिक्सेस के कॉमन एमसीक्यूज आते हैं, और लास्टली आपके पास इसमें जो आता है वो स्केलर एंड वेक्टर है। ठीक है, स्केलर की लिस्ट पता होनी चाहिए कि स्केलर में कॉमनली मास, लेंथ, डिस्टेंस, टाइम एटसेट्रा आते हैं, एनर्जी। वेक्टर्स में आपके पास जो आते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारा वेक्टर्स में आता है। पावर इज स्केलर, लेकिन मोमेंटम जो है वो वेक्टर है। फोर्स इज अ वेरी कॉमन वेक्टर क्वांटिटी, तो ये आपके पास आता है। वेक्टर्स को भी क्विकली डिस्कस करते हैं, देन आई विल शेयर द स्क्रीन जिसमें हम इससे रिलेटेड पास पेपर कर लेते हैं। तो वेक्टर्स का देखें, वेक्टर्स में सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट हम पहले से सीखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं। उसके दो तरीके हैं, एक तो हेड टू टेल रूल है जिसमें लेट्स से इफ यू वांट टू ऐड टू वेक्टर्स ए और लेट्स से मे बी बी है, तो आप इसको ज्वाइन करते हैं हेड टू टेल के मुताबिक, एंड देन रिजल्टेंट इज ड्रॉन फ्रॉम टेल टू हेड। टेल टू हेड आप जो है इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं। दिस इज व्हाट हेड टू टेल रूल इज अबाउट। एडवांटेज इसका ये है कि ये आप मोर देन 2 वेक्टर्स के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंडली आपके पास पैरेललोग्राम रूल है। पैरेललोग्राम रूल में ये होता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं मे बी एक्स और वाई, तो आप इसको इस तरह ऐड करते हैं कि यू जॉइन द टू टेल्स x और y, then you draw parallel same length same direction vectors। ठीक है, और फिर आप रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं। टू टेल्स टू हेड्स, ये आपके रिजल्टेंट होता है। अच्छा, इफ यू वांट टू फाइंड वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट तो हम वो ट्रायंगल के रूल्स यूज करते हैं फाइंडिंग वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट के लिए। तो मैथ का पार्ट इसमें आ जाता है कि अगर आपके पास लेट्स से दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी और ये इनका रिजल्टेंट है, कॉमनली हमें एंगल बिटवीन वेक्टर्स गिवन होते हैं, तो रिजल्टेंट के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है ए स्क्वेयर का लेंथ बी स्क्वेयर माइनस 2ab कॉस थीटा, इससे हमें रिजल्टेंट आ जाता है। रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होता है वो याद रखें कि वो हमेशा टेल के साथ हो जाता है। सो लेट्स से यही अगर हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वेक्टर ए था, ये बी था, ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट के लिए जो एंगल मैंने फाइंड करना है, इसको चले मैं थीटा, इसको मैं थीटा ए आर कह देता हूँ। ये एंगल बेसिकली रिजल्टेंट का होता है आइदर विथ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस एंगल के लिए हम कॉमनली जो यूज करते हैं वो साइन रूल होता है कि साइन थीटा आर
डिवाइड बाय उसके सामने जो साइड है उसको बी कह देंगे, इज इक्वल टू साइन थीटा और आर। इसमें सारे वैल्यूज हमारे पास हैं, तो ये थीटा आर फाइंड हो जाएगा विच विल बी द एंगल ऑफ रिजल्टेंट। तो एक तो आपके पास वेक्टर एडिशन में ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब ये है कि स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स। into perpendicular components। इसमें तरीका ये होता है कि अगर आपके पास एक वेक्टर गिवन है, एक्सिस गिवन हो या ना गिवन हो, आपने एक्सिस बनाने किसी एक के साथ एंगल शो करना। जिस एक्सिस के साथ एंगल होता है, अगर इस वक्त एक्स एक्सिस है, इसको मैं एफ एक्स कह देता हूँ, और जो इसका दूसरा पार्ट है जिसको मैं एफ वाई इधर भी ड्रॉ कर सकता हूँ, पार्ट्स बनाने हैं आप इधर भी बना सकते हैं। अगर एफ एक वेक्टर है, इसको आपने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो एफ एक्स विल बी एफ कॉस थीटा, एफ वाई विल बी एफ साइन थीटा। तो ये इसके पार्ट्स होते हैं। इसी तरह अगर लेट्स से एंगल वाई एक्सिस के साथ गिवन हो, तो है तो ये वाई एक्सिस, बट इन दिस केस नाउ एफ वाई विल बी एफ कॉस थीटा, एफ एक्स जो है, जो ये वाला कंपोनेंट है, दिस विल बी एफ साइन थीटा। एंड इट डजंट एंड हियर, मतलब हमारे पास जितने भी एग्जांपल्स आगे आएंगे उन सब में हम ये ही, तो लेट्स से ये एक कॉमन क्वेश्चन है, दो एक्स्ट्रा हम एंगल बनाते हैं, जो एंगल स्लोप का होता है वो इसके नॉर्मल के साथ एंगल होता है। देयर आर डिफरेंट रूल्स। रूल जस्टिफाई करने का तो हमारे पास टाइम नहीं है, आई वांट टू फोकस ऑन पास्ट पेपर्स ऑफ रिसेंट ईयर। तो एनीवे ये वेट है, ये वेट का साइन कंपोनेंट होता है डाउन द स्लोप, और ये वेट का कॉज कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह जिसके साथ एंगल है तो वो कॉज है, दूसरा साइन है। इसमें आप लोग देख लें, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू चैप्टर 1 फ्रॉम कॉन्सेप्ट्स तो मुझे बता दें, नहीं तो व्हाट आई विल डू इज आई विल शेयर फ्यू क्वेश्चंस जो रिसेंटली आए हैं, वो मैं वो कर देता हूँ। क्वेश्चन है तो बता दें, नहीं तो अच्छा। सो ये इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 2020 में जो क्वेश्चंस आए हैं, कुछ चैप्टर्स में बिल्कुल इन्होंने ट्रेंड चेंज किया हुआ है, दैट इज व्हाई आई वांटेड टू फोकस ऑन ये जो रीसेंट क्वेश्चन है। बाकी तो टॉपिकल में या ट्रेंड जो है वो हो जाता है। एनीवे अच्छा, पहले चैप्टर में एक इशू तो ये है, को होस्ट में आप बेशक क्वेश्चन पूछ सकते हैं या माइक भी आप यूज कर सकते हैं, पार्टिसिपेंट्स का नंबर लेस है सो वी कैन डिस्कस। एक ये है कि आप लोगों ने अप्रोक्सीमेशन का अंदाजा जो है वो आप लोगों ने करना होगा, ठीक है। थोड़े बहुत आप लोगों को जो है ये पता होने चाहिए वैल्यूज के, ठीक है। तो इसमें इसकी कोई लिस्ट वगैरह तो आपको शायद ना मिले, लेकिन अंदाजा होना चाहिए। सो इफ यू रीड द फर्स्ट एमसीक्यू, वो कह रहा है कि द टेबल शोज सम मेजरेबल क्वांटिटीज, व्हिच रो गिव्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड द क्वांटिटी इट इज स्टेटेड इन। देखिए मास ऑफ अ कॉइन जो है वो कह रहा है 10⁻⁻⁴, विच मीन्स कि वो कह रहा है कि ये 0.1 ग्राम की बात कर रहा है। प्रैक्टिकली सोचें, कॉइन इतना भी हल्का नहीं होता कि हम कहेंगे 0.1 ग्राम, ठीक है। ए इस वक्त तो मैं नहीं एक्सेप्ट कर रहा, ठीक है। थिकनेस ऑफ अ शीट 10⁻⁻² मीटर्स कह रहा है, ठीक है। अगर मैं प्रैक्टिकली सोचूं, हम 1 सेंटीमीटर की
शीट की थिकनेस तो नहीं हो सकती ना 1 सेंटीमीटर, आप इमेजिन करें, ठीक है। हाउ इज इट पॉसिबल कि 1 सेंटी, तो ये बी भी नहीं है, ठीक है। वेट ऑफ एन एप्पल इज 10 पावर 0 न्यूटन, 10 पावर 0 इज 1। देखें ये बिल्कुल यहीं पे विल स्टॉप। देखें स्टोरी आप लोगों को पता है आइंस्टाइन, ये न्यूटन की, कि उसके सर पे यही एप्पल गिरा था और ये सारा न्यूटन का जो आइडिया है, एक एप्पल इज 100 ग्राम्स रफली, विच इज 0.1 किलोग्राम, विच इज 1 न्यूटन। तो ये याद रखें कि एप्पल जो होता है वो 1 न्यूटन का होता है, 100 ग्राम्स का होता है रफली, ठीक है। तो ये याद रखें। टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन बॉडी 10 पावर 1 केल्विन, 10 पावर 1 इज वे लो, मतलब 273। बॉडी टेम्परेचर 37 होता है डिग्री सेल्सियस, तो 273 ऐड करें उसके साथ, तो 300 केल्विन इज द बॉडी टेम्परेचर, तो डी भी गलत है, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेशंस आपको पता होने चाहिए। अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा सा आपका जनरल नॉलेज चाहिए होता है। ये एक एमसीक्यू आता है पर पेपर, जिसमें वो कहते हैं कि अप्रोक्सीमेट करें ना। अब वो 10 पावर-4 जो होता है वो बेसिकली 0.0001 kg होता है, विच मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इवन लेस देन अ ग्राम। तो देखिए ग्राम का तो एयर का मास ग्राम में आ जाता है, ठीक है, 44 ग्राम्स। तो देखिए एयर से तो हल्का ना हुआ ना 44 ग्राम, मतलब आपके पास लेट से कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें, 1 ग्राम इज, आप इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे सिर्फ एयर को मूव करें या एयर ब्लो करें तो इवन वो आपको रीडिंग दे देता है। तो कॉइन इतना भी हल्का तो नहीं होता, ठीक है। एनीवे अप्रोक्सीमेशन पे आ जाते हैं, खैर है, ये तो जनरल नॉलेज इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व होता है, लेकिन आपको इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना होगा। अच्छा, सेकेंड एमसीक्यू पे आते हैं। वो कहता है कि अ बाइट कंप्राइजेस 8 बिट्स, ठीक है। हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन 1 टेराबाइट। तो देखिए उसने टेरा का तो हमें पता है कि टेरा इज 10 पावर 12, प्रीफिक्सेस का लिस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो टेरा तो 12 होता है, तो बी और ए तो गलत हो गए। तो हमारे पास सी और डी में ऑप्शन है। तो उसने हमें आइडिया दिया है कि बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं, सो 8 का फैक्टर होना चाहिए, सो विल गो फॉर ऑप्शन डी, ठीक है। तो MCQ2 इज ऑप्शन डी, क्योंकि उसने हमें हिंट दिया है कि बाइट, पहले तो इन्होंने कभी नहीं पूछा लेकिन उसने बता दिया कि बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं, तो 8 का तो फैक्टर होना चाहिए, हमने कन्वर्ट करना है वापस, 8 टाइम्स मल्टीप्लाइड तो होगा। एंड सेकेंडली टेरा इज 10 पावर 12, ठीक है। याद रखें कि कार का जो मास है वो कितना होता है आपके ख्याल में। याद रखें कार ये अराउंड 1500 kg होता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन ब्रांड एटसेट्रा, लेकिन रफली 1500 है। तो आप हाफ mv² देख लें, हाफ इंटू 1500 इंटू 30 का कह रहा है, इससे देख लें कितना आ रहा है। तो वो आपने रफली जितने जीरोस आ रहे हैं उसके मुताबिक आपने आंसर सेलेक्ट करना है। इससे क्या वैल्यू आ रही है, 6.75 इन 10 पावर 5, विच मीन्स के विल गो फॉर ऑप्शन सी, ठीक है। अली हमजा आप कह रहे हैं ना कि इसका 6.75 10 पावर 5 है, तो दिस इज टू द नियरेस्ट वैल्यू इज 10, तो ये 10 पावर 6 आ रहा है ना। देखें आई विल हैव टू मूव ऑन टू अदर क्वेश्चंस। किसी को क्लियर नहीं है तो यू शुड बी, देखें 10 पावर 5 होता ना, अली हमजा इतना क्लोज वो वैल्यू नहीं देते। जो आपको क्वेश्चन है कि ना इफ 10 पावर 5 वाज एन ऑप्शन, अगर दे भी दे फिर भी आई वुड गो फॉर 10 पावर 6, क्योंकि 6.75 है ना, इट इज, इफ आई राउंड इट ऑफ इट विल बी राउंडेड ऑफ टू 10 नॉट 1, आई विल स्टिल गो फॉर 10 पावर 6, ठीक है। अब देखें ये थोड़ा सा, अब इन्होंने ट्रिकी क्वेश्चन इनका आया हुआ है, ठीक है। वो कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मास m सपोर्टेड बाय स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट k बाय द इक्वेशन ये है, और आपसे कह रहे हैं p और q के पावर की वैल्यू क्या है।
जितना आपका नॉलेज है वो आप लोगों ने अप्लाई करना है। फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स, तो एक साइड पर मैं हर्ट्स लिख लूंगा, सी को मैं इग्नोर करूंगा बिकॉज सी हैज नो यूनिट्स, एम जो है वो मास है तो केजी होल पावर पी, के उसने कहा हुआ है स्प्रिंग कांस्टेंट, तो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है न्यूटन पर केजी, ठीक है। So I'll write Newton per kg but with power q. अब देखें हर्ट्ज इज बेसिकली s माइनस वन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वन बाई टी होता है ना, तो हर्ट्ज हमेशा s माइनस वन की इक्वल है। kg इसको तो मैं फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। न्यूटन का मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि न्यूटन एम ए होता है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन से आ जाएगा, ठीक है। इनटू के जी माइनस वन, तो हमारे पास इसका ये आ जाएगा पावर क्यू। यहाँ पे के जी तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। एस माइनस वन अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास आ रहा है एम एस माइनस टू पावर क्यू। मुझे ये बताएं कि इसमें फर्दर इफ आई वांट टू गो व्हाट शुड आई डू कि ये इसमें आगे मैं चला जाऊं। याद रखें मैंने लेफ्ट और राइट को इक्वल करना है, लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैं P और Q के क्या वैल्यू सेलेक्ट करूं कि मेरे पास S माइनस वन रह जाए। लेट अस गो फॉर ऑप्शन बी, स्टेप वाइज देख लेते हैं। ऑप्शन बी अगर हम देखें, लेट अस एज्यूम के जी P की वैल्यू मैं माइनस हाफ ले रहा हूं और Q की वैल्यू मैं हाफ ले रहा हूं, तो मेरे पास मीटर्स क्या हो जाएगा। अच्छा मीटर तो कैंसिल नहीं हो रहा, अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक है, वेट, ये न्यूटन पर केजी नहीं होता, दिस इज, मैं भी कहूँ कि न्यूटन क्यों नहीं कैंसिल हो रहा, न्यूटन पर मीटर है स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। सो सिर्फ ये वाला इसको हमने अरेंज करना है। सो ये मेरे पास क्या आ रहा है, न्यूटन की जगह आई राइट के जी एम एस माइनस टू और एम माइनस वन रह जाएगा, ठीक है। एम एम कैंसिल, तो मेरे पास अंदर रह जाएगा के जी एस माइनस टू। वी हैव टू सेलेक्ट सच वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू ताकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। लेट्स एज्यूम कि मैं ऑप्शन बी सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, के जी एस माइनस टू को अगर मैं ओपन करूंगा, के जी के साथ हाफ लग जाएगा, एस पावर टू के साथ भी हाफ लग जाएगा, ठीक है। एम एस माइनस टू था, हाफ लग गया, तो मेरे पास के जी कैंसिल्स विद के जी और मेरे पास एस माइनस वन हो गया। सो ओनली विद दिस ऑप्शन मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा तो देखें लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास ऑप्शन नहीं है, वो तो एस माइनस वन ही है, ठीक है। लेकिन राइट हैंड साइड पे एनी अदर वैल्यू इफ आई सेलेक्ट तो कुछ ना कुछ रह जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास, अच्छा रिपीटेडली इन्होंने सेकंड सेशन में भी दोबारा ऐसे ही क्वेश्चन आया था जिसमें यही फ्रैक्शन के पावर आए हुए थे। इससे पहले फ्रैक्शन के पावर ऐसे जितने ज्यादा नहीं आए, एक आध दफा ही आया है। सो डू एक्सपेक्ट कि आपका फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट देख लें, बेसिक, सो बेसिक आइडिया लेफ्ट और राइट को इक्वल करना है। लेफ्ट में आपके पास पावर इन्वॉल्व नहीं है तो वी लीव इट एज इट इज। राइट साइड पे हमने सिंप्लीफाई करके ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि वो लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाए। विच क्वांटिटीज आर स्केलर एंड वेक्टर, ये तो खैर बहुत सिंपल है, विल स्किप दैट। अच्छा रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ अ रेन ड्रॉप, देखिए रेन ड्रॉप का याद रखें कि वाटर की डेंसिटी जो होती है ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। रेन ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा, 2-3 सेंटीमीटर क्यूब ही होगा ना।
ये तो बिल्कुल वे ऑफ। 10⁻⁻1 इज 100 ग्राम्स, 10⁻³ इज 1 ग्राम। सी ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। ठीक है, ये तो कुछ बहुत ही कम है, 1 माइक्रोग्राम है, ये तो एयर से भी कम हो गया। ठीक है, सो एनीवे रेन ड्रॉप का आपने अंदाजा लेना है। ठीक है, विच क्वांटिटी स्केलर्स विल स्किप दैट, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अच्छा, ये बहुत दफा आया हुआ है, रनिंग अ रेस। देखें, याद रखें कि एक एवरेज 10 मीटर्स पर सेकंड याद रखें, जो स्प्रिंट रेस होती है शॉर्ट वाली, और तो एक रनर जो होता है उसका 10 मीटर्स पर सेकंड होता है। ठीक है, 10 भी ज्यादा है, अराउंड 7-8 होता है, लेकिन आप रफली 10 याद रखें। मैथ 60 kg के साथ एवरेज लें, देख लें वट एवर आंसर यू गेट। अच्छा, MCQ 10 जो है, इट इज अगेन अबाउट प्रीफिक्सेस। तो एक तो आपने इसको चेंज करना है केजी में। तो देखिए, मैंने कहा था कि जो प्रीफिक्स आप हटा रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर लें, माइक्रो से किलो में जा रहे हैं, किलो ऐड करना चाह रहे हैं तो उसको डिवाइड करते हैं, तो ये आपके पास मैथ्स कन्वर्ट हो जाएगा। वॉल्यूम के लिए भी सेम ही है। यू वांट टू गो फ्रॉम डीएम क्यूब से आप मीटर क्यूब में जाना चाह रहे हैं, यू आर जस्ट रिमूविंग अ प्रीफिक्स, तो 10⁻⁻1 कर लें, 1.2, और उसका क्यूब ले लें तो कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर डेंसिटीज, मास और वॉल्यूम में पुट करें, देखें कौन सा ऑप्शन आ रहा है। विच कैरेक्टरिस्टिक आर प्रोसेस है, ये तो खैर बहुत सिंपल है। विच क्वांटिटी, अच्छा ये मैं कह रहा था, फिजिकल क्वांटिटी जो है, इसमें आपके ख्याल में क्या आंसर होगा 12 का? जी बिल्कुल, इसका सी है, क्योंकि ये सारे रेशियो हैं बेसिकली। एटॉमिक नंबर जो होता है या एफिशिएंसी जो होती है, स्ट्रेन भी रेशियो है। फिजिकल क्वांटिटी जो है, ये आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम है, जो कि मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो इसको सी आंसर है इसका। ठीक है, विच टाइम इंटरवल इज शॉर्टेस्ट, आप प्रीफिक्सेस हटा दें सबसे, -3 से मल्टीप्लाई कर दें, -9 से, -12 से, माइक्रो, -6, एंड देख लें क्या आंसर आता है। ठीक है, अच्छा, अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, P and R are coplanar vectors. If x is equal to P minus R, which diagram best represents vector x? देखें, P माइनस R याद रखें कि ये बेसिकली होता है P प्लस माइनस R, विच मीन्स कि अगर R इधर है, माइनस R जो होगा उसका हेड इधर होगा। ठीक है, अगर R नीचे की तरफ था, माइनस R ऊपर की तरफ होगा। रिजल्टेंट का मैंने बताया था कि रिजल्टेंट हेड टू टेल में विल बी ड्रॉन फ्रॉम टेल टू हेड। तो आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें आर की डायरेक्शन, इन्होंने आर को एक्स का हुआ है, रिजल्टेंट को एक्स का है, तो एक्स की डायरेक्शन इस तरफ। तो इतना लंबा एक्स तो नहीं हो सकता, इसमें आपके पास ये सही आ रहा है। अगर आप देखें ना इसका, इस एक्स की डायरेक्शन उसकी देख लें। नहीं अलिया, बेसिकली इन्होंने पी जो है ना, वो तो एज इट इज आ गया ना, और आर को इन्होंने क्या किए, आर को फ्लिप किए, यहाँ पे इन्होंने -R नहीं शो किया। ठीक है, लेकिन हमारा काम रिजल्टेंट के साथ है। अली हमजा, देयर आर डिफरेंट वेज टू सॉल्व दिस ना। अगर आप कह रहे हैं कि यू वांट टू चेंज द इक्वेशन, और अगर आप इस इक्वेशन पे नहीं जाना चाहते, लेट्स से यू वांट टू गो फॉर दिस, तो आप बिल्कुल पी को सब्जेक्ट बना लें, पी इज इक्वल टू एक्स प्लस आर। आप देख लें किस में पी रिजल्टेंट आ रहा है, फिर भी ए ही आता है। ठीक है, इट्स अप टू यू। तो देयर आर टू वेज टू सॉल्व दिस। या तो ये कर दें कि आप समझें कि x इज p प्लस माइनस आर, p माइनस आर का मतलब ये है, तो आप r को नेगेटिव कर दें, उसका ये टेल की डायरेक्शन, हेड उसका इधर कर दें। तो इसमें ये है कि आपको देखें शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्टली मिल जाता है कि ये आपके पास रिजल्टेंट आ गया। इस डायरेक्शन में सिर्फ यही आ रहा है, बाकी के x देखें, इसमें तो उल्टा है, इसमें इतना लंबा x आ रहा है, d और c ये सारे गलत है।
what is not needed to estimate the volume, ये तो खैर बहुत सिंपल है, we'll skip। अच्छा ये दोबारा किसी दूसरे वो पिछला वाला आई थिंक मार्च का क्वेश्चन था 20 का, ये दोबारा आया हुआ है, ठीक है, कि फ्रैक्शन में, इसमें फिर भी ये आप खुद ट्राई कर लें। टेंशन न्यूटन है और v जो है स्पीड है, सो लेफ्ट साइड पर मीटर्स पर सेकंड हो जाएगा, राइट साइड पे यू हैव टू गो ऑन सिंप्लीफाइंग म्यू मास, तो ये केजी पर मीटर है, ये p है, ये q है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप लोग और फिर ऐसे सेट ऑफ वैल्यू सेलेक्ट करना है इनमें से कि लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाए। सो आई विल अपलोड दिस एनीवे, तो ये आप ट्राई कर लें। अच्छा दिस वन इज स्लाइटली डिफरेंट, diagram shows a force F, P is horizontal component of F at an angle theta to F, ये आपके पास हो गया। Which graph best shows the variation with theta of the magnitude P? इसका क्या आंसर होगा आपके? P जो है वो component है, थीटा जब 0 होगा तो P की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी कि 0 होगी? If theta is 0, देखिए हिंट ये है, अगर मैं यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स बनाऊं तो ये इसका वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये इसका वर्टिकल है, ये एंगल जितना कम होगा ना ये P उतना ही इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो तो सिंपली प्रोजेक्शंस होते हैं। अगर लेट से मैं इस F को यूं ड्रॉ करूं तो इसका ये जो वेक्टर P है ये शॉर्ट हो जाएगा और जो y एक्सिस पे जो वेक्टर है वो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। विच मीन्स के इफ थीटा इज 0, अगर एक वेक्टर पूरा का पूरा x एक्सिस में लाई कर रहा है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको ये p कह रहा है वो पूरा f के बराबर हो जाएगा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट तो बन ही नहीं रहा, तो y एक्सिस में इसका कोई कंपोनेंट नहीं है, which means कि at 0 degrees I'll have the maximum value of p, तो I will reject c and I'll reject b। ये पॉइंट क्लियर है कि थीटा 0 पे आपके पास जो x एक्सिस का कंपोनेंट है वो सबसे ज्यादा होगा। अच्छा जी अलीहा, आई रिपीट, देखें कंपोनेंट्स जो होते हैं ना वो प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ, एक्सिस बना देता हूँ, जो इसका x एक्सिस है जो कंपोनेंट है वो इन्होंने p के साथ शो किया हुआ है, और ये इसका y कंपोनेंट हो गया, ठीक है। अब इमेजिन करें कि यही वेक्टर मैं अब बना रहा हूं और अब मैं लेट से एंगल बहुत ज्यादा कर देता हूं इस वेक्टर f का, ठीक है। मुझे ये बताएं कि वोंट द कंपोनेंट, अगर एंगल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो इसका जो ये प्रोजेक्शन आएगा x एक्सिस पे ये कम हो जाएगा ना, लेंथ ऑफ x एक्सिस विल रिड्यूस और लेंथ ऑफ y एक्सिस विल इंक्रीज। एंगल बढ़ाने से आपके पास एंगल इंक्रीज हो रहा है ना, p का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है अलीहा, ठीक है, विच मीन्स के एंगल बढ़ेगा तो p रिड्यूस होगा। शुड आई रिजेक्ट b एंड c? उसने कहा है कि एंगल बढ़ने से p इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो मैंने बी और सी रिजेक्ट, पहले मैं ये चाह रहा था कि आप एटलीस्ट दो तो रिजेक्ट कर दें। नाउ विल कम टू ए एंड डी, ठीक है। ए एंड डी में विच वन डू यू थिंक शुड वी गो फॉर, एनीवन? इन दोनों में मैथ्स किसी की है? यहाँ पे बेसिकली
आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि ये जो ग्राफ्स होते हैं, साइन के ग्राफ्स, ये इस तरह के आपके पास बिल्कुल परफेक्ट वेव शेप के ग्राफ्स होते हैं। सो आपके पास ग्राफ कभी भी इस शेप में नहीं होता, ये हमेशा एक प्रॉपर जिस तरह वेव होती है ना, ये वेव का शेप लेती है, ठीक है। साइन और कॉस के जो ग्राफ्स होते हैं एंगल के अगेंस्ट देयर वैल्यूज, साइन थीटा के ग्राफ या कॉस थीटा के ग्राफ अगेंस्ट थीटा, ये हमेशा वेव के शेप में होते हैं। सो दिस इज एक्चुअली क्वार्टर ऑफ अ वेव, जो कि जाता है और इस तरह एक पूरा वेव बन जाता है। सो विल रिजेक्ट डी एंड विल गो फॉर ऑप्शन ए। अलीहा, ग्रेडियंट जो आपका स्टेटमेंट है ना, द ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, एज सच हमारे पास फॉर्मूला इसका नहीं है कि जिसको मैं रिलेट करूं, ठीक है। इतना टाइम तो होगा नहीं कि आपने इसके वैल्यूज प्लॉट कर लें कि आप कॉस के देखें, बेसिकली कॉस कंपोनेंट है ना, ये इसका कॉस कंपोनेंट होता है, तो इतने इतना टाइम तो होगा नहीं कि आप इंडिविजुअल वैल्यूज प्लॉट करें। हाँ अली, ठीक है, जो लॉजिक लेट से आप कह रहे हैं ग्राफ डी लुक्स लाइक जीरो फॉर मल्टीपल वैल्यूज, कह सकते हैं, हाँ ये आप कह सकते हैं कि ये 90 से पहले ही जीरो हो गया है। अगर आप इस बेसिस पर रिजेक्ट करते हैं, बिल्कुल यू कैन गो फॉर इट। cos 89 इज अ स्मॉल वैल्यू बट इट्स नॉट जीरो, इन्होंने जीरो यहीं पे शो कर दिए, ठीक है, तो आप इस बेसिस पर रिजेक्ट कर लें, ठीक है। मैंने क्या किया था, मैं तो इसको देखें कॉस का ग्राफ वो थी इस शेप में, मैं तो इस बेसिस पर कर लिया था, बट यस इफ यू वांट टू गो फॉर अ मोर सिंपल, तो आप ये कह दें कि परफेक्ट 90 जो होता है वो जीरो होता है। कॉस का अगर कैलकुलेटर में आप करें, कॉस 89 जो है ना वो जीरो नहीं होता, इन्होंने तो लास्ट फ्यू वैल्यूज को जीरो शो कर दिया, तो बिल्कुल यू कैन गो फॉर दैट। सो ये एमसीक्यूज आए हैं लास्ट ईयर आपके, ठीक है, 20 के। आप थ्योरी ट्राई कर लें, इसके साथ ये आंसर्स वगैरह इसके हैं। सो आई अपलोड दिस इनटू द क्लासरूम, कल हम सीआरओ और मेजरमेंट्स ही करेंगे। सो शुड आई